सबसे पहले रांची के सभी वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही साथ रांची पुलिस का ये अपील है और साथ ही साथ रांची पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में एक संदेश भी है। नए साल की तैयारी को लेकर रांची पुलिस पूरी तत्परता के साथ आपको ये आगाह करती है कि आप किसी भी जगह पर हैं, आप अपने परिवार के साथ घूमते हैं, इत्मीनान से घूम सकते हैं, क्योंकि रांची पुलिस पूरी तत्परता के साथ आपके साथ है, आपकी सेवा में सदैव जो है वो प्रयत्नशील है और आपके सारे कार्यक्रम में आपका सहयोग करेगी। अब जैसे कोई पार्क में है, पार्क में अगर कोई जा रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था रांची पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करके आपको सुरक्षा देगी। साथ ही साथ वहां पर मनचले युवकों का पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी है। सादे लिबास में भी पुलिस वहां पर रहेगी और आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि रांची में बहुत सारे वाटरफॉल है जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं परिवार के साथ। उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना ना हो, उनके साथ किसी तरह की दुर्भावना ना हो, इसको लेकर सादे लिबास में भी वहां पर पुलिस तत्परता के साथ आप पर नजर बनाए रखेगी। तो वैसे मनचले युवक जो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, कहीं पर छेड़खानी करते हैं, कहीं पर किसी तरह का कांड करते हैं, तो वो भी होशियार हो जाए। और एक चीज और उन्होंने ये बताया कि अगर आपका प्रोफाइल एक बार बन गया, एक बार थाने में आ गया, तो ये वेबसाइट पर जो है वो पंजीकृत हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा और कहीं पर भी कोई घटना घटती है उस वक्त आपके साथ परेशानी होगी। और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि अगर आपको ऐसे करते में पकड़ा जाता है तो आपकी ज़िंदगी जो है ताउम्र तक आप गुंडे के रूप में ही पहचान की जाएगी। ऐसे में उन्होंने अपने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है। उनका कहना है कि आपका बच्चा जो है कहाँ जाता है, रात में कहाँ रहता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो कल होकर के आपके बच्चे का जो रिकॉर्ड है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार बन गया तो उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ऐसे में माँ बाप का दायित्व बनता है कि अपने बच्चे पर नज़र रखें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस पर नज़र रखने का खास करके उन्होंने ये कहा है। और साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलवाया है कि नया साल की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कहा है कि नया साल मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, किसी तरह का भी भय, किसी तरह का भी डर नहीं लगना चाहिए, जम के मनाइए, लेकिन कानून के दायरे में मनाइए, इतना उन्होंने ज़रूर कहा। फिलहाल आप उत्साह का माहौल रहता है, ऐसे में लोग गाना बजाना करते हैं और तेज़ आवाज़ में जो है डीजे बजाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, उस समाज के लोगों को परेशानी होती है। तो जैसा कि कोर्ट का खुल्लम खुला आदेश है कि 10 बजे के बाद जो है तो डीजे नहीं बजना चाहिए, ऐसे में उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि 10 बजे के बाद अगर आप डीजे बजाते हैं या तेज़ आवाज़ में बाजा बजाते हैं सार्वजनिक जगहों पर, तो आपके पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है और आपकी के मनोरंजन में खलल ना पड़े, इसलिए आपको यहाँ पर होशियार हो जाना चाहिए। और एक जो बात उन्होंने और कही, वो कही है नशा खुरानी की, और साथ ही साथ जो सेक्स रैकेट है उसके बारे में भी बात की, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन नशा खुरानी की जो बात है या फिर जो ड्रग एडिक्ट लोगों की बात है, नशे का जो कारोबार चल रहा है, इस पर उन्होंने खुलकर बात की। और उन्होंने बताया कि कम उम्र के बच्चे भी है जो इस तरह के काम में शामिल हैं और नशा को जो है वो अपना रहे हैं। तो नशा आपकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं से ख़राब करेगा। और ये जो नशा है, बहुत तरह की नशा का नाम भी है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मन नहीं करता बोलने का। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं से ये संदेश जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं वैसे सारे गार्जियन से अपील करता हूँ कि वैसे गार्जियन जिनके बच्चे इस तरफ की जा रहे हैं, उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि अगर एक बार पुलिस की गिरफ्त में वो आए, विद्यार्थी, छोटे बच्चे जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उनको लगता है कि ये करने से फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। माँ बाप का नुकसान होगा कि उसके बच्चे जो हैं वो बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। और बच्चे का एक बार अगर प्रोफाइल डेटा तैयार हो गया तो अब उसको किसी न किसी तरीके से अगर फिंगर मैच होता है तो परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। अगर बच्चे पर ध्यान देंगे तो वो इस क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन के रूप में लोगों ने अपना लिया, ये ट्रेडिशन मान रहे हैं। न कहीं से ये ट्रेडिशन नहीं है, ये पाताल लोक में आपको ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। और कोई भी
कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी खराब हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। ऐसे में आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हमारी तरफ से भी नए साल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपकी ज़िंदगी में बाहर लेकर के आए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, हम यही कामना करते हैं। सबसे पहले रांची के सभी वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही साथ रांची पुलिस का ये अपील है और साथ ही साथ रांची पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में एक संदेश भी है। नया साल में यदि शराब पी करके आप गाड़ी चलाते हैं, स्टंट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप जानें कि रांची पुलिस आपके विरुद्ध में कार्रवाई करेगी और आपको फिर बचाने वाले भी कोई नहीं होंगे। आप अपने जीवन और किसी दूसरे के जीवन को भी आप सुरक्षित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर के यदि रात्रि के समय जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, उस हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आलोक में आप 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर बजाना जो है वो निषेध है, आप इसका भी पालन करेंगे। खास करके बार के सभी जो संचालक हैं उनको भी अपील है कि वह कुल मिलाकर के जो उनके नॉर्म्स है, जो उनके शर्त हैं, उन शर्तों का पालन करेंगे और यदि पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के आज से सभी थाना प्रभारियों को चौक चौराहों में उनका एंटी जो है क्राइम चेकिंग और साथ साथ में नशा के विरुद्ध में जो नशा करके जो गाड़ियां चलाते हैं उनके विरुद्ध में जो है कार्रवाई आज से की जाएगी। अभी कुल मिलाकर के सभी रांची वासियों को यह स्पष्ट है कि अपने बच्चों को, यदि कोई नाबालिग बच्चे हैं तो आप उन्हें गाड़ी ना दें। उन कहाँ जा रहे हैं, रात के समय कहाँ जा रहे हैं, वो शराब का सेवन कर रहे हैं, उस पर भी नकेल कसने का काम जो है उनके परिवारजनों का है, तो आप इस पर आप सावधान रहें। यदि रांची पुलिस 1 तारीख को और उससे पूर्व यदि किसी के द्वारा कोई कार्रवाई, कोई गलत कार्य किया जाता है और गाड़ी नशे में चला करके करते हैं तो फिर आपके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नियरेस्ट पिकनिक स्पॉट है जो भी, वहाँ सुरक्षा का कैसा प्रबंध रहेगा? नहीं, देखिए हम लोग सभी पिकनिक स्पॉट्स पे जो है स्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं और जिन जगहों पे चूंकि स्पॉट्स काफी होते हैं उन जगहों पर हम लोग पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोग गश्ती कराएंगे। डिपोटेशन ऑर्डर हमारा निकल गया है, सभी थाना प्रभारी गश्ती करते रहेंगे और किसी भी व्यक्ति यदि कोई छेड़छाड़ करने वाले यदि कोई ऐसे लड़के हैं तो उस पर भी सख्त निगाह रहेगा और उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप नया साल जो है वो अपना खराब ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अति उत्साह में कोई गलत कार्य करें और इसके लिए आप अगले पूरे जो है आने वाले साल जो है वो आपके और आपके परिजनों के लिए थोड़ा आपको दिक्कत महसूस ना करने दें, ऐसा आपसे अपील है। सर, 10 बजे रात के बाद जो डीजे बजता है, खास करके ऐसे शहर में जो धार्मिक स्थल पड़ते हैं रोड में, इसके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, देखिए स्पष्ट आदेश है, लाउड स्पीकर एक्ट में हाईकोर्ट का निर्देश है और हाईकोर्ट का लाउड स्पीकर एक्ट में और सरकार प्रशासन के द्वारा 10 बजे तक का जो परमिशन है उसका कठोरता से पालन करें। नहीं पालन करने वाले का लाउड स्पीकर और अन्य डीजे भी हैं उनको भी जब्त करेंगे।